हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है एजाज सर और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास, आज के वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में दोस्तों अंग्रेजी में जो है बुक होता है उसे पढ़ने का एकदम आसान तरीका, यानी कि सबसे बेहतरीन तरीका दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप चाहते हैं कि आप कहीं भी घूमने जाएं, आपको इंग्लिश के वर्ड्स छोटे से छोटे या बड़े से बड़े मिल जाए, दिख जाए, आप उसे एक ही बार में पढ़ दे दोस्तों, लिख दे। और इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो एक एक चीज आपको बिल्कुल और बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। एक एक चीजों को दोस्तों यहाँ पे क्या करूंगा कि एक एक चीजों को, इसका उच्चारण कैसे करेंगे दोस्तों, लिखते कैसे है, पढ़ते कैसे है, एक ही चीजों को एक ही बार में देखकर कैसे बोल देते हैं, आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आई एन है दोस्तों, तो आई एन को क्या पढ़ना है दोस्तों, आई एन को पढ़ना है इन पढ़ना है। देखिए आई का ई होता है, एन का न, तो आई एन का क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इन। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे ए है, तो ए का यहाँ पे दोस्तों उच्चारण होगा अ के रूप में, तो ए का क्या पढ़ेंगे अ, इन अ, एस एम ए डबल एल। तो देखिए एस का आधा सौ, एम का म, ठीक है ना, तो एस एम एक साथ रहेगा दोस्तों, तो एस्मा पढ़ते हैं। और ए डबल एल का उच्चारण दोस्तों ऑल के रूप में करते हैं, तो देखिएगा एस एम ए डबल एल स्मॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बी आई डबल एल ए जी है, तो देखिए वी का वह होता है, आई रहेगा तो इसका उच्चारण ई के रूप में होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देखिए आई जब भी रहेगा दोस्तों तो इसका उच्चारण ई के रूप में होगा, तो वी आई का हो जाएगा वी डबल एल ए जी ई, तो इसका उच्चारण हो जाएगा यहाँ पे लेज के रूप में। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट समझिए दोस्तों, वी आई वी हो जाएगा, डबल एल है तो इसका उच्चारण लॉ के रूप में होगा। क्लियर? और दोस्तों यहाँ पे जी का उच्चारण जा के रूप में होगा, अंतिम में ई रहता है तो एक के लिए लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए वी आई डबल एल ए जी, इसे आसानी से क्या पढ़ लेंगे आप लोग, विलेज। क्लियर? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टी एच ई आर ई है, तो देखिए टी एच का उच्चारण द के रूप में करते हैं। जब भी आपको टी एच दिखता है, देखिएगा टी एच ई अलगे दिखेगा दोस्तों तो उसका उच्चारण द के रूप में करेंगे, या दोस्तों टी एच आपको जब भी दिखेगा तो उसका उच्चारण द के रूप में ही करते हैं। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टी एच आई एस, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, दिस पढ़ते हैं ना जी। तो यहाँ पे टी एच का उच्चारण द के रूप में हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे जब टी एच का उच्चारण द के रूप में हो रहा है तो यहाँ भी तो टी एच का उच्चारण द के रूप में ना होगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और देखिए यहाँ पे ई आर ई है तो इसका उच्चारण ए आर के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी एच ई आर ई, देयर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ए एस, तो डब्ल्यू का वह होता है, ए रहता है ना, तो ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं। क्लियर? अब देखिए नियम क्या कहता है, नियम भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब ए के तुरंत बाद कोई आपको कॉन्सोनेंट्स दिखेगा तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, तो यहाँ पे आ के रूप में करेंगे, एस का उच्चारण यहाँ पे ज के रूप में करेंगे। तो देखिए डब्ल्यू ए एस वाज, और एस का उच्चारण हम लोग दोस्तों ज के रूप में भी करते हैं, स के रूप में भी करते हैं। तो कहाँ स का उपयोग करेंगे, कहाँ आप ज का उपयोग करेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे दोस्तों, आपको देखते देखते सब कुछ आने लगेगा। और दोस्तों वीडियो समाप्त होते होते दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा दोस्तों कि आपने जो है एक ही वीडियो के माध्यम से आपको जो बहुत कुछ सीखने को मिल गया। आप कहीं भी घूमने जाइएगा दोस्तों, एक एक इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ दीजिएगा फटाक से। देखिए फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे ए है तो इसका उच्चारण अ के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा अ। टी, टी का ट होता है आई एन वाई, तो आईनी के रूप में करेंगे। देखिए टी आई एन वाई, इसे टीनी नहीं पढ़ते दोस्तों, इसे पढ़ते हैं टाइनी। देखिए टी आई का उच्चारण यहाँ पे टाई के रूप में कर लेंगे, और एन का होता है न, अंतिम में वाई जब भी दिखेगा तो इसका उच्चारण ई के रूप में, तो टी आई एन वाई, टाइनी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एस डबल ई डी है, तो देखिएगा एस का स हो जाएगा, डी का ड, डबल ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, एस डबल ई डी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सीड पढ़ेंगे। क्लियर ना, टाइनी सीड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा एन ए एम ई डी, ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नेम्ड। लेकिन दोस्तों इसे पढ़ने से पहले आपको मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपको एक एक चीज जो है समझ में आए। ठीक है। देखिए दोस्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए एस ए एम, जैसे यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यहाँ पे एस ए एम लिखा हुआ दोस्तों, तो एस का स होता है, एम का म होता है, दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा ना, तो ए का उच्चारण आय के रूप में करते हैं। किसके रूप में, आय के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे आय के रूप में कर लिए, तो देखिए हो गया सैम। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि इसके अंतिम में ई दिखेगा ना, देखिए ए के बाद कोई मतलब कि कॉन्सोनेंट्स कोई भी एबीसीडी रहेगा और अंतिम में ई दिखेगा, तो ई जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण आय के रूप में नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सेम। एस ए एम ई को सेम पढ़ते, लेकिन ई नहीं रहेगा दोस्तों, जिसे पढ़ेंगे सैम। समझ गए? उसी प्रकार यहाँ पे देखिए दोस्त, एन का न हो जाएगा और एम का म हो जाएगा,
यहाँ पे डी को पहले छाड़ दीजिए, अंतिम में क्या है ई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, हो जाएगा नेम, और यहाँ पे डी है तो इसका उच्चारण भी करेंगे नेम्ड हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस ए एम को क्या पढ़ेंगे, एस ए एम को पढ़ेंगे दोस्तों सैम, शाम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सैम, सैम क्या है दोस्तों, एक नाम है, ठीक है, इंग्लिश के एक नाम है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा LIVED, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिव्ड, LIVED, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लिव्ड पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, इसे भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए LIVED लिव्ड, इस तरीके से देखिए ना आप बोलिएगा LIVED लिव्ड। क्लियर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डी का ड, पी का प, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यानी कि किसी भी वर्ड्स के बीच में डबल ई रहेगा दोस्तों, इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, DEEP डीप। जैसे यहाँ पे समझिएगा SHEEP क्या पढ़ते हैं दोस्तों, SH का स हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा, और पी का प हो जाएगा, डबल ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिप हो गया। जैसे दोस्त हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं JEE और पी, ठीक है, तो जे का ज होता है, पी का प होता है, यहाँ पे देखिए डबल ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में जीप। समझ गए। तो यानी कि एक नियम यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, और इससे रिलेटेड आप जितने भी वर्ड्स होंगे दोस्तों आप आसानी से बना पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि वीडियो आज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही खास है, ठीक है। वीडियो आपका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में इसे एक बार जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा IN, तो आई का ई, एन का नौ, देखिए ना इन, IN इन, SIDE तो एस का स, और दोस्तों यहाँ पे IDE है तो IDE का उच्चारण दोस्तों आइड के रूप में करते हैं, तो यहाँ देखिए आइड के रूप में करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों IN को इन पढ़ेंगे, SIDE को पढ़ेंगे साइड, तो एक साथ क्या हो जाएगा इनसाइड। देखिए मेरे साथ बोलिएगा और पढ़िएगा, ऑटोमेटिक आपको सब कुछ आने लगेगा दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे THE को पढ़ते हैं द, THE को क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं डी का, देखिए डी का ड होता है, आर जब भी दिखेगा DR के साथ तो इसे पढ़ते हैं ड्रॉ, ठीक है, DR को पढ़ते हैं ड्रॉ। जैसे CR रहेगा तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों क्रॉ, ठीक है, उसी प्रकार DR को ड्रॉ पढ़ेंगे, और अंतिम में दोस्तों Y आएगा। मैंने आपसे बोला दोस्तों कि अंतिम में Y रहेगा तो उसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं, और 2 पॉइंट याद रखना, अंतिम में Y रहेगा तो उसका उच्चारण ई के रूप में भी करेंगे, और कभी कभी अंतिम में Y रहेगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, तो यहाँ पे आई के रूप में करेंगे। तो यहाँ देखिए DRY, तो DR का ड्रॉ, अंतिम में Y है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे तो हो जाएगा ड्राई। जैसे दोस्त आप लोग बताइएगा CRY को क्या पढ़ेंगे, सी का दोस्तों क होता है, आर है तो यहाँ पे रेफ लगा देंगे, अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे क्राई। उसी प्रकार दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए MY को हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंतिम में वाई है ना, MY को क्या पढ़ेंगे, सभी लोग बताइए दोस्तों। गलती होगी मैं मानता हूं, लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए। एम का म, अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण आई के रूप में कीजिएगा। बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए MY को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजों को दोस्तों आपको केवल देखना है, समझना है, कुछ करना नहीं आज की इस वीडियो में, ठीक है। SOIL, तो एस का स होता है, OIL है तो OIL को क्या पढ़ते हैं ऑयल, ऑयल, तो SOIL को क्या पढ़ेंगे सोयल। क्लियर। WITS, डब्ल्यू का वो, आई का उच्चारण ई के रूप में, TH का उच्चारण द के रूप में, विद, WITH को पढ़ेंगे विद। MANY, तो MANY को पढ़ते दोस्तों मेनी, मैनी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मेनी। MA म लिख दीजिएगा ना, एन का न, और अंतिम में जब भी वाई रहता है आई के रूप में करते हैं या ई के रूप में, तो यहाँ पे ई के रूप में करेंगे। MANY को मेनी पढ़ेंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे OTHER को पढ़ेंगे दोस्तों अदर, ओ का यहाँ पे अ के रूप में उच्चारण होगा, TH का द और आर का र, अदर, अदेर नहीं पढ़ेंगे अदर। एस का स, डबल ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में डी, और एस है तो स लिख देंगे। सीड्स, SEEDS सीड्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग गलतियां कर देते हैं, EVERY को इवरी पढ़ देते हैं, नहीं पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है एवरी, क्या पढ़ना है एवरी। जैसे दोस्तों यहाँ पे एवरी है उसके साथ डे लगा देंगे तो एवरी डे हो जाएगा, एवरी है उसके साथ बॉडी लगा देंगे तो एवरी बॉडी हो जाएगा। तो है ना सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस देखते रहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ई का ई, यहाँ पे दोस्तों ई का उच्चारण ए के रूप में, वी का उच्चारण व के रूप में, आर का र, और अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में एवरी, क्या पढ़ेंगे एवरी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डी का ड और अंतिम में AY दिखेगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में DAY को पढ़ेंगे डे, THE को पढ़ेंगे दोस्तों द, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OTHER है तो इसे डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा अदर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों अदर। फिर देखिए SEEDS,
तो SEEDS को पढ़ते दोस्तों सीड्स। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? सीड्स पढ़ते हैं। यानी कि जो वर्ड्स एक बार आपको दिख जा रहा है, आप कोशिश कीजिए एक ही बार में उसे पढ़ने का, लिखने का, बोलने का। लेकिन दोस्तों नहीं हो रहा है, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको सिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से। एक एक चीज आपको क्या होगा दोस्तों, पढ़ना, लिखना, बोलना, आपको सब कुछ जो है आने वाला है दोस्तों, बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पे लिख देखिएगा LAUGH। तो देखिए LAUGH को पढ़ते दोस्तों लाफ पढ़ते हैं, और ED है दोस्तों वर्ब का तीसरा रूप है, तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों लाफ्ड। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे A को A पढ़ेंगे और T का ट, एट। HIM को दोस्तों पढ़ते हैं हिम, और YOU को पढ़ेंगे दोस्तों यू। कैसे? YOU हम लोग बचपन से रटते हैं सर, YOU, यू मिस होता है तुम, लेकिन रटना नहीं पड़ेंगे दोस्तों। कैसे? Y का या OU, दो आपको भवेल एक साथ दिखते हैं ना, भवेल दो एक साथ दिखते हैं, तो एक भवेल को साइलेंट कर दीजिएगा और यू का उच्चारण उ के रूप में करेंगे तो हो जाएगा YOU, यू हो जाएगा। समझ गए ना? अब देखिए दोस्त यहाँ पे ARE को पढ़ेंगे दोस्तों आर, TOO को पढ़ेंगे दोस्तों टू। देखिए यहाँ पे SM एस्मा, ALL ऑल, स्मॉल। SAID साइड नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे सीड, SAID सेड। थोड़ा समझिएगा, एस का शॉर्ट, डी का डॉ, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में या किसी भी वर्ड्स के बीच में AI दिखेगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं, तो SAID सीड, MAID मेड, उसी प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, ONE को पढ़ेंगे वन, सीड, यू विल। क्लियर हो गया दोस्तों यहां तक? अब चलते हैं दोस्तों आगे और एक एक चीजों को आपको सिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से देखिए दोस्त। अब देखिए दोस्त यहाँ पे NEVER है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको किसी भी वर्ड्स में दोस्तों आपको जो है यहाँ पे डबल ई दिख जाएगा तो एन का हो जाएगा दोस्तों न लिखिएगा। और एक ई का उच्चारण होता है, एक ई का उच्चारण नहीं करते हैं, तो एक ई का उच्चारण करेंगे। NE से होता है ने, VER का होता है दोस्तों वर, नेवर। VE तो बी का ब, और ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में VCOME का पढ़ेंगे दोस्तों कॉम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हो जाएगा बीकॉम, BECOME, बीकॉम। क्लियर? फिर देखिए ए है तो ए का उच्चारण यहाँ पे अ के रूप में। जब भी आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ते हैं, इंग्लिश के स्टोरी को पढ़ते हैं ना जी, वहां पे दोस्तों ए का उच्चारण अ के रूप में करते हैं। बी का ब, जी का ग। आई है तो ई के रूप में उच्चारण बिग, अ बिग, ट्री, TR। देखिए TR एक साथ है ना, तो TR को ट्र, डबल ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में ट्री। SAID तो एस का सॉ, डी का ड। मैंने बोला था कि AI जब भी दिखेगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, तो SAID सेड हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे ANOTHER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनदर, अनदर पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आधा न दर, अंदर नहीं पढ़ेंगे, अनदर, अनदर। देखिए यहाँ पे अनदर, अनदर पढ़ेंगे। ठीक है, अंदर नहीं पढ़िएगा दोस्तों। क्लियर ना? एक एक चीजों को समझिएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस का स और एम का म, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में SAM सैम। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे ना, CAT को कैट पढ़ते हैं ना, ए आए तो इसका उच्चारण आय के रूप में। MAD को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? मैड पढ़ते हैं। ठीक है, DAD को क्या पढ़ते हैं? DAD को हम लोग डैड पढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों SAM को हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे? सैम पढ़ेंगे। समझ गए? F का फ, ई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में। LT है तो LT का उच्चारण लट के रूप में होगा, फेल्ट। SAD तो इसे दोस्तों डायरेक्ट पढ़ेंगे सैड। देखिए एक यहाँ पे आपको बताए, अगला पॉइंट आ गया कि नहीं, तो आप मान लीजिए इसको प्रैक्टिस भी नहीं किए रहेंगे, आपके सामने इससे रिलेटेड मतलब कि इस प्रोनाउंसिएशन रूल्स के रिलेटेड आपको कोई भी वर्ड्स दिखेगा, आप आसानी से बना पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बना पाएंगे। जैसे दोस्तों आप देखिए बी का ब, टी का ट, और याद रखिएगा दो मतलब कि किसी भी वर्ड्स के बीच में यू दिखेगा तो यू का उच्चारण नहीं होता है। BUT को पढ़ते हैं बट। उसी प्रकार देखिए CUT को क्या पढ़ते हैं? सी का क, टी का ट, कट पढ़ते हैं, इसे कुट नहीं पढ़ते हैं, बुट नहीं पढ़ते हैं। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे HE तो एच का ह, ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, HE ही। STILL स्टील, स्टील, STILL को क्या पढ़ेंगे? स्टील। फिर देखिए यहाँ पे DREAM, देखिए DREMM है तो इसे पढ़ेंगे ड्रीम। थोड़ा सा समझिएगा, DR है तो DR को ड्रॉ पढ़ते हैं।
ई ए है तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, एम का होता है म, ड्रीम हो गया। और यहाँ पे ईडी जुड़ा है दोस्तों, ईडी का उच्चारण जो वर्ब का तीसरा रूप है उसका भी उच्चारण करते हैं तो ड्रीम्ड हो जाएगा, ड्रीम्ड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ड्रीम्ड। ओ एफ, तो ओ एफ का उच्चारण दोस्तों ऑफ के रूप में करेंगे, ओ एफ का उच्चारण किसके रूप में करेंगे दोस्तों, ऑफ के रूप में करेंगे, समझ गए। तो एक एक चीजों को बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक चीजों को यहाँ पे मैं आपको आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, ठीक है। टी ओ यू सी एच, देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले समझिएगा टी ओ यू सी एच को, तो देखिए टी ओ यू सी एच को पढ़ते दोस्तों टच, ठीक है। यहाँ देखिए टी का ट और सी एच का च, ओ यू यहाँ पे साइलेंट रहेगा। आई एन जी दोस्तों वर्ब का चौथा रूप है, इसे भी मैं आपको बताऊंगा। टच और आई एन जी को इंग पढ़ते हैं दोस्तों, तो एक साथ क्या पढ़ेंगे, टचिंग। टी ओ यू सी एच आई एन जी को पढ़ेंगे दोस्तों टचिंग, टी एच ई को पढ़ेंगे द, एस के वाई, देखिए एस के वाई को पढ़ते दोस्तों स्काई, एस के वाई को क्या पढ़ते दोस्तों, स्काई। मैंने बोला था कि अंतिम में वाई आएगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में, तो एस के को एस्का पढ़ते हैं, अंतिम में वाई आया तो उसका उच्चारण आई के रूप में, स्काई, ठीक है। जैसे दोस्तों आप समझिएगा एफ एल वाई, तो एफ एल को क्या पढ़ेंगे, फ्लॉ, एफ एल को फ्लॉ, अंतिम में वाई आया तो इसका उच्चारण आई के रूप में दोस्तों। तो क्या दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइए, क्योंकि इससे आसान तरीका आप कुछ हो नहीं सकता है, ठीक ना। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, यकीन मानिए, भरोसा कीजिए, ठीक है। आप पूरे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आपको खोज लीजिएगा, नहीं मिलेगा दोस्तों, यकीन मानिए। इसलिए दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए, आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ एन है, ओ एन ई को पढ़ते हैं वन, डी का ड ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में डे, वन डे। फिर देखिए यहाँ पे वन मॉर्निंग, देखिए यहाँ पे बहुत लोग एम ओ आर एन आई एन सी मॉर्निंग पढ़ते हैं, नहीं दोस्तों गलतियां नहीं करना है, ओ एन की ओ एन ई को पढ़ना है दोस्तों वन, एम ओ आर एन आई एन सी को पढ़ेंगे दोस्तों मॉर्निंग, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मॉर्निंग पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा तो एक एक चीज आपको आ जाएगा, मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे डी का ड ए आर की है तो के का क लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा ए के तुरंत बाद आर आएगा तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे और आर को यहाँ पे रेफ लगा देंगे, डी ए आर के डार्क हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे सी एल ओ यू डी एस, सी एल ओ यू डी एस आपने पढ़ लिया, आपको कुछ समझ नहीं आया, आइए देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। सी एल को पढ़ते दोस्तों क्लॉ, ओ यू डी को पढ़ते हैं आउड, क्लाउड, और एस है तो इसका उच्चारण स्व के रूप में क्लाउड, और यहाँ पे देखिए शॉ, क्लाउड्स हो जाएगा दोस्तों, समझ गए ना। सी एल ओ यू डी एस क्लाउड्स, सी ओ भी ई आर ई डी, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, सी ओ भी ई आर है तो इसे पढ़ेंगे कवर, और ई डी है तो मैंने बोला था ई डी जब भी रहेगा वो समझिएगा वर्ब का तीसरा रूप है, तो यहाँ देखिए कवर्ड, क आधा भ ड, ऊपर रेफ लगा देंगे कवर्ड। टी एच ई को पढ़ेंगे द, स्काई को देखिए एस के वाई को डायरेक्ट आप पढ़ लीजिएगा स्काई, मैंने आपको बताया था कैसे, एस के को पढ़ते हैं एस्का, अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा एस्काई, क्लियर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे ए एन डी को पढ़ेंगे दोस्तों एंड। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आर का र एन का न, ए आई जब भी दिखेगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में, आर ए आई एन को दोस्तों रेन पढ़ते हैं, रैन नहीं पढ़िएगा, रेन पढ़ेंगे, समझ गए। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे बी ई जी ए एन, बिगेन, टू फॉल, एफ ए डबल एल को फॉल, एफ का फॉ ए डबल एल है तो इसको उच्चारण ऑल के रूप में फॉल। टी एच ई को द, डब्ल्यू ए टी एच ई आर को पढ़ेंगे दोस्तों वाटर, वाटर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाटर, आर ई सी एच रिच, और ई डी है तो इसे पढ़ेंगे रिच्ड द सोइल, क्लियर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, ऐसी क्लास चाहिए तो कमेंट बताइएगा, और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज के दिन जो है बहुत खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों हम लोग जो हिंदू मुस्लिम एक साथ है, ठीक है। तो दोस्तों बकरीद आप सभी के लिए बहुत बहुत मतलब कि मेरे तरफ से दिल से मुबारक, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।